हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। जैसा कि हमने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने कुछ उसकी बेसिक बातें बताई थी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर फिर से स्टार्ट करते हैं। आज फिर से हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं और एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे आज। उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए। देखो बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो होता है। उसमें हमें इस एंगल या ये वाला एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। एक तो इंग्लिश सिस्टम है, दूसरा हमारा फ्रेंच सिस्टम है जिसको सेंटेंसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, और एक हमारा सर्कुलर मेजर। बच्चों, जो इंग्लिश सिस्टम है ना, उसके अंदर एक राइट एंगल को 90 डिग्री से शो करते हैं। ये वाला 90 डिग्री एंगल हुआ तो इसको हम 90 डिग्री। तो इंग्लिश सिस्टम में भी एक राइट एंगल को 90 डिग्री से शो किया जाता है। उसके बाद बच्चों, एक डिग्री में 60 मिनट, तो 60 मिनट को ऐसे शो करते हैं, जैसे है ना मिनट का निशान है ऐसे, ठीक बच्चों। उसके बाद एक मिनट में 60 सेकंड, उसके बाद डबल डैश लग जाएगी। मिनट में 1 डैश लगेगा और सेकंड में डबल लगेगा बच्चों, ठीक है। तो इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री में, हम भी 90 डिग्री में मापते हैं, इंग्लिश सिस्टम में भी 90 डिग्री में मापते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल, ठीक बच्चों। अब हम फ्रेंच सिस्टम समझते हैं जिसको हम सेंटेंसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखना बच्चों, यहाँ पे एक राइट एंगल को, मतलब 90 डिग्री को, एक राइट एंगल को 100 ग्रेड से शो करते हैं। फ्रेंच सिस्टम में, मतलब फ्रेंच में एक राइट एंगल को 100 ग्रेड से शो करते हैं, जिसको 100 जी लिखेंगे, जी मतलब ग्रेड्स। और 1 ग्रेड में आ जाएंगे 100 मिनट्स। बच्चों यहाँ पे 60 मिनट थी 1 डिग्री में, और यहाँ पे ग्रेड होगा ना, तो ग्रेड में 100 मिनट्स। और हमारा 1 मिनट में 100 सेकंड। जब भी सेकंड आएगा बच्चों तो डबल क्लिक लगेंगे, और मिनट में आपको एक बार लगेगी, ठीक है, याद रखना। अच्छा बच्चों, बात सुनो, यहाँ पे ये जो आपके मिनट है ना, मिनट और सेकंड, यहाँ पे मिनट और सेकंड टाइम नहीं बताते, यहाँ पे मिनट और सेकंड क्या बताते हैं, डिस्टेंस बताते हैं। ध्यान रखना बच्चों इस बात का, मिनट और सेकंड यहाँ पे टाइम को शो नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस को तय करेंगे, दोनों चीज। तो बच्चों, हमने इंग्लिश सिस्टम पढ़ा, सेंटेंसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम पढ़ा। थर्ड क्या है, सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर का मतलब है किसी चीज को हम सर्कल में मापते हैं ऐसे। द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल, एक सर्कुलर मेजर में एक एंगल को इज द नंबर ऑफ रेडियन। बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये रेडियन। आज तक हम एंगल को, कोण को एंगल में मापते थे, अब हम रेडियन में मापेंगे। किसके अंतर्गत, सर्कुलर मेजर के अंतर्गत। सर्कुलर मेजर के अंतर्गत रेडियन, देखो क्या करें, एक एंगल को इज द नंबर ऑफ रेडियन, मतलब सर्कल में जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी को हम रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक बच्चों। हम डिटेल में इस रेडियन के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट। एंगल को मापने की 3 चीजें होती हैं। इंग्लिश सिस्टम में अलग होती है, राइट एंगल को 90 डिग्री मानते हैं, 1 डिग्री को 60 मिनट मानते हैं, 1 मिनट 60 सेकंड होती है। फ्रेंच सिस्टम में राइट एंगल को 100 ग्रेड मानते हैं, और इसमें 1 ग्रेड को 100 मिनट मानते हैं, और 1 मिनट को 100 सेकंड मानते हैं। हम बच्चों सर्कुलर से मेजर्स करेंगे, ये पूरा चैप्टर हम चलाएंगे ना, सॉल्व करेंगे तो सर्कुलर मेजर से शो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब हम रेडियन के बारे में पढ़ते हैं। ये बच्चों, जो चैप्टर नंबर 3 ना, इसमें हम पहले एंगल के बारे में पढ़ते थे, अब हम एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों रेडियन समझते हैं। रेडियन क्या है, ए रेडियन इज द एंगल, एक रेडियन भी एंगल को शो करता है, सबटेंडेड एट द सेंटर के ऊपर, सबटेंडेड मतलब एंगल बनाना, ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन द लेंथ टू द रेडियस। बच्चों, एक अर्थ है, जितनी रेडियस होती है ना सर्कल की, और जितनी रेडियस है उतनी ही हमें ये जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ आर्क उतनी ही होनी चाहिए, मतलब ये जितनी लेंथ है इक्वल होनी चाहिए इसके। तो बच्चों, जो इनके द्वारा जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा ना सेंटर पे, उस एंगल को हम रेडियन में बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो 1 रेडियन इज डिनोटेड एज 1 सी। बच्चों, हम रेडियन को हमेशा, जैसे मान लो हमने 2 रेडियन दिखाना तो 2 ऊपर पावर सी लगा देंगे, सी मतलब रेडियन को शो करेगा हमेशा। फॉर एग्जांपल, मान लो 30 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में लिखना है, तो पाई बाई 6, और पाई बाई 6 के ऊपर हमेशा सी लगा सकते हैं, ठीक बच्चों।
अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं। रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, ध्यान रखना बच्चों, रेडियन एक कांस्टेंट एंगल को शो करता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180, ध्यान रखना पाई रेडियन इक्वल टू 180। आपको ध्यान रखना एक राइट एंगल में हमें फ्रेंच सिस्टम के अकॉर्डिंग 100 ग्रेड्स होते थे, तो इसमें कितने राइट एंगल बन गए 2 बन गए, 200 ग्रेड्स बन जाएगा। तो बच्चों आप इतनी बात ध्यान रखना बस, पाई रेडियंस इक्वल टू 180, मतलब जितने पाई में होंगे ना ये रेडियंस में, उसको डिग्री में तो 180 बोलेंगे और पाई रेडियन बोलेंगे। अच्छा मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डिग्री कर देंगे, इसके अंदर में 1 कर दूँ तो 180 लगेगा डिवाइड में पाई, तो देखो पाई बाई 180 और रेडियन, यहाँ पे 1 डिग्री बचा, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 और 180 एज इट इज। अब बच्चों को सोल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01746 रेडियन। ध्यान रखना बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, आपसे कभी भी पूछे ना 1 डिग्री इक्वल टू रेडियन में बताओ, 1 डिग्री में रेडियन कितने होते हैं, तो आप बच्चों का 0.01746 रेडियन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ओरल याद रखना इस बात को, 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर होती है। ठीक बच्चों, अब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एंगल आर्क एंगल रिलेशन पढ़ते हैं, एंगल का और आर्क का आपस में क्या रिलेशन होता है। जैसे बच्चों ने अभी आपको बताया एक सर्कल में ये आपका सेंटर है, सेंटर से लेके आपकी रेडियस है, जितनी आपकी रेडियस है उतनी हम अगर आर्क ले मान उतनी ले लें और यहाँ से जो मिला दें, मतलब आर्क से और रेडियस के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है ना उसको 1 रेडियन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया। अब उनके बारे में क्या रिलेशन होता है, द नंबर ऑफ रेडियन इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मतलब जितने भी नंबर ऑफ रेडियन है ना वो एंगल को एक आर्क और एक एंगल के सबटेंडेड से बनता है। ठीक है बच्चों, ऑफ ए सेंटर एट द सेंटर, तो बच्चों क्या बात हुई, जितनी हमारी आर्क होती है उतनी हमारी रेडियस होती है, आर्क और में रेडियस, तो ध्यान रखना जो हमारे यहाँ पे जो एंगल बनेगा रेडियन उसको हम थीटा बोलते हैं। इसका मतलब जो हमारे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर्क को हम शो करेंगे एल से और रेडियस को शो करेंगे आर से, तो जो हमारा रेडियन की फॉर्म में जो एंगल बनेगा वो बनेगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। तो बच्चों मान लो मैं इसको 2 मान लेता हूँ, तो ये हमारी 2 मानी जाएगी, तो 2/2 इसको अगर काटेंगे तो 1 रेडियन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, तो यही तो बताया हमने आपको 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है आर अपॉन में रेडियस। ठीक है, जितनी आपके आर होती है उतनी ही रेडियस होती है, वो 1 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, आपको इसके बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव। अब बच्चों क्या होता है कि जो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है ना, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों हम ना जैसे कोई भी एंगल बनाते हैं, एंगल तो हम एंगल यहाँ से बनाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, ऐसे मान लो हम यहाँ से चले, हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो बच्चों हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री बन गया। ऐसे बच्चों हमें 180 का बनाना है, तो यहाँ से बना देंगे तो पूरा 180 का बन गया। ऐसे बच्चों 360 कैसे बन जाएगा, सर्कल शेप में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम 0 डिग्री पे लाए और 0 डिग्री से 180 तक बना दिया ना बच्चों, तो हम एंगल को अगर कोई एंगल पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो बच्चों हम एंटी क्लॉकवाइज शो करते हैं इसको। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 0 डिग्री है, स्टार्टिंग में 0 डिग्री था, यहाँ पे 0 डिग्री से वापस एक कंप्लीट इसको बच्चों यहाँ पे वापस 0 पे आ जाए ना, उसको बोलते हैं एक हमने कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिया, मतलब एक चक्कर हमने लगा लिया बच्चों, उसको 360 डिग्री एंगल बन गया। आप 0 डिग्री बोलो 360 बोलो एक ही बात है, हमने यहाँ पे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिया। अब बच्चों यहाँ से लेके हमने यहाँ पे करेगा 90 डिग्री का, 180 का, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे 180 बनेगा और यहाँ पे 270 बनेगा बच्चों, और यहाँ पे 360। ठीक है, हमने अगर एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो 1 रिलेशन, 2 कर लिया तो 2 रिलेशन, ऐसे 3 कर लिया तो 3 रिलेशन। अगर हमें पॉजिटिव एंगल बनाने होंगे, प्लस वाले एंगल बनाने होंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और अगर नेगेटिव एंगल बनाने होंगे तो हम बच्चों यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ना ऐसे चलेंगे। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव बनाने होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल बनाने होंगे तो नीचे से चलेंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, और 0 से लेकर वापस एक चक्कर लगा लेंगे, इसको एक 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन बोलेंगे। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बच्चों फर्स्ट पार्ट आपको क्वेश्चन बताओ, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल्स लाई।
आपसे पूछा है ये जो एंगल दे रखा ना 750 और माइनस का 870, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? आपको क्वाड्रेंट बताना है किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो बच्चों देखो 750 है, 750 है, तो 750 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे। अब देखेंगे प्लस का है माइनस का, प्लस का है, तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे। तो यहाँ से चले तो 360, एक बार हमने 360 कंप्लीट किया, वापस से एक चक्कर और लगाएंगे तो 360 और एंगल कवर किया। अब बच्चों कितने हो गए 720। अब बच्चों 720 ये 750 तो बचा कितना एक्स्ट्रा 30। अब बच्चों इसको ऐसे लिखते हैं 2 × 360 प्लस में 30। अब बच्चों मैंने आपको बताया 360 लिखो या 0 लिखो एक बार होती है, तो ये तो कंप्लीट बन गया 0, तो 200 प्लस का 30 बचा। अब हमें ये वाला एंगल देखना है क्योंकि ये दो चक्कर हो गए कंप्लीट, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब बच्चों 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में करेगा प्लस का, तो 30 डिग्री पता आपको यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा, इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या तुम्हें समझ में आया बच्चों? फिर से सुनो इस बात को, हम क्या करेंगे जो भी एंगल है उस एंगल को लिख देंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे, 2 पे जाएगा 723 बचा। अब बच्चों क्या लिख देंगे 360 × 2, ये प्लेस लिख देंगे 2 आगे लिख देंगे, इनटू में 360 और प्लस में 30। जो रिमाइंडर बचा है उस एंगल को देखना होता है, वो एंगल प्लस का बचा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बचा, तो 750 डिग्री एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखो बच्चों माइनस का 870 है, तो हम 870 को क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे, 2 पे जाएगा, तो ये 720 051 150 बचा। देखो बच्चों हमें नेगेटिव का लाना है, तो माइनस का 2 लिखेंगे, इनमें 360 और प्लस का 150। देखो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 720 और माइनस का 720 में से प्लस का 150, ये भी माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के 720 में अगर माइनस का 150 ऐड करेंगे तभी तो ये होगा, तभी तो माइनस का 8 होगा, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अब बच्चों क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले हमने -2 मतलब नेगेटिव चलना है, तो बच्चों 0 से नीचे चलेंगे ऐसे क्लॉकवाइज, तो एक कंप्लीट रिलेशन 2 रिलेशन। अब हमें देखना 150, तो बच्चों यहाँ से चले तो 90 तो यहाँ, तो 150 तो यहाँ लाई करेगा बीच में, तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, तो बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है बच्चों। क्या तुम्हें समझ में आया? पॉजिटिव चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेसिज इन रेडियन फॉर द फॉलोइंग एंगल। बच्चों आपको एंगल दे रखे हैं और आपको उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था पहले हम डिग्री में मेजर करते थे, अब एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। मैंने आपको ये बात बताई कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, मतलब 1 डिग्री ना उसको रेडियन की फॉर्म में π/180 लिख सकते हैं, और 1 डिग्री दे रखा तो 60 मिनट लिख सकते हैं इसको, और 1 मिनट दे रखा तो 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो बच्चों हम मान लो सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है तो 45 डिग्री इक्वल टू रेडियन पूछ रखा है, तो बच्चों 1 डिग्री किसके बराबर π/180, जैसे आगे लिखो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। अब बच्चों 1 डिग्री की बजाय 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री इक्वल टू तो 45 × π/180। बच्चों करता हो तो काट दो, 5 पे काट दो, 5 9 जा, 5 3 जा, फिर 8 और 5 6, फिर काट दो 4 पे, तो बच्चों π/4। तो बच्चों हम 45 डिग्री बोल रहे हैं या रेडियन में π/4 बोल रहे हैं, ध्यान रखना ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो जो भी डिग्री दे रखा हो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर करता हो तो काट देंगे, नहीं तो एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे मान लो हमें ये अपने आप को लेना 530। हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। देखो 40 डिग्री और 20 मिनट, यहाँ से देखो बच्चों अब हमें सबसे पहले मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मिनट से पहले डिग्री बनाना पड़ेगा, वो डिग्री में ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम पीछे से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम मिनट को डिग्री में बनाएंगे। यहाँ देखो बच्चों 1 डिग्री कितने मिनट 60 मिनट के बराबर है, तो यहाँ पर लिख लो 1 डिग्री किसके बराबर है 60 मिनट के बराबर। अब बच्चों मुझे बताओ 1 मिनट ना 1 मिनट वो किसके बराबर होगा 1/60 डिग्री के बराबर, है ना, डिवाइड कर देगा। यहाँ पे 1 मिनट की बजाय कितने मिनट है 20 मिनट कितने होगा, तो 20/60 काट देंगे तो 1/3। तो बच्चों 1/3 ना, ये 1/3, ये 1/3, ये आपका डिग्री बनेगा। तो हम क्या करेंगे 40 डिग्री और इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो 1/3 डिग्री। अब बच्चों दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये पूरा हमें क्या हो गया डिग्री। अब बच्चों क्या करना है, इसको अच्छे से सोल्व कर लो, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको प्रॉपर बना लो।
ये हो जाएगा 121/3 डिग्री। अब इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कटता हो तो काट दो, अगर बच्चा नहीं कटता है तो देखो 121 पाई अपॉन में मल्टीप्लाई कर देंगे 540। तो बच्चों ये क्या फॉर्म बन गया, रेडियन की फॉर्म बन गई बच्चों। ठीक है, ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद डिग्री में ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर ये मान लो फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। जो पार्ट नंबर फिफ्थ था ना उसको देखो, माइनस का 37 डिग्री और 30 मिनट। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, मिनट को डिग्री बनाएंगे। तो बच्चों आपको पता है जैसे हमने रखा 1 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। 30 मिनट बनाने तो 30 मिनट किसके बराबर देंगे, 30 अपॉन में 60। ठीक है बच्चों, काट देंगे इसको तो 1/2 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस का 37 डिग्री प्लस में 1/2 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन में, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो बन जाएगा 75/2 माइनस। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, ये पूरा डिग्री बन गया। डिग्री बनने के बाद बच्चों क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 होता है, तो इतना डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से। 5 से काट दो बच्चों, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 5 5 15, 5 से काटेंगे 3 और 6। अब बच्चों क्या करेंगे, 3 से फिर काट दो, 3 3 5, 3 से काटेंगे तो 12। तो बच्चों ऊपर देखो माइनस का 5 पाई, माइनस का 5 पाई और अपॉन में 24। तो बच्चों ये हमारा कैसे बन गया, रेडियन में बन गया। तो माइनस का 37 डिग्री और 30 मिनट को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5 पाई अपॉन में 24 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं। बच्चों लास्ट पार्ट में देखो ध्यान से, इसमें हमें मिनट भी दे रखी है, सेकंड भी दे रखी है, मिनट भी दे रखी है, डिग्री दे रखी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस जो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में ऐड करने के बाद हम मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम रेडियन की फॉर्म बनाएंगे। तो बच्चों हम पीछे सॉल्व करेंगे, 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकंड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 मिनट में हमारी 60 सेकंड होती है, 1 सेकंड में 1/60, 1 सेकंड में 1/60 मिनट। देखो बच्चों अगर ये 2 बार लगती है ना तो सेकंड होती है और 1 बार लगती है तो मिनट होती है। हमारे पास कितनी है 15 सेकंड, तो बनाएंगे तो 15 फॉर में 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, काटेंगे तो 1/4 मिनट हो जाएगी, यानी आप कितने हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे कितने 15 में। अब क्या करेंगे बच्चों 15 डिग्री 15 मिनट और इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी मिनट में कन्वर्ट हो गया 1/4। तो बच्चों पूरे लगा सकते हैं ऐसे, मिनट बन गया। तो 15 चौके 60 और 61, तो 15 डिग्री 61/4 लिख लेंगे, ये हम लिखेंगे मिनट में। अब बच्चों इस मिनट को फिर से क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। हमारे पास कितने 60 1/4 मिनट। अब बच्चों देखो अब इसको करेंगे तो 1/60 इंटू में 1/60 इंटू में बच्चों क्या करेंगे हम 1/60 61/4, तो ये पूरा क्या बन जाएगा डिग्री बन जाएगा। तो 61 यहाँ पे सुन हैं 61 के 1 से मल्टीप्लाई करें 61 देख ये हो जाएगा 240 और ये बन गया डिग्री। तो बच्चों याद रखना 61/4 मिनट में ये डिग्री बन गया। अब क्या करेंगे बच्चों 15 डिग्री और हमारे पास बन गया 61 240 ये भी डिग्री बन गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो ये बन जाएगा आपका 3661 अपॉन में 240 और बच्चों ये मान देगा डिग्री। इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे पाई बाई 180 से लेंगे। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेगा शायद 3661 पाई ऊपर आ जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 240 की 180 से करेंगे तो 0 को कैंसिल कर दो। और 00 तो मतलब 43200। तो बच्चों याद रखना 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकंड में हमारा रेडियन बन जाएगा 3661 पाई अपॉन में 432।
20 रेडियन। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो देख लेना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर कोरिस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब बच्चों कोई रेडियन की फॉर्म में दे रखे हैं क्वेश्चन, अब आपको डिग्री में कन्वर्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिग्री से रेडियन बनाना सीखा था, अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो बच्चों देखो पाई रेडियन होता है 180 के इक्वल। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो अगर मैं पाई/8 लिखूं, पाई/8 रेडियन है बच्चों। ये लो, अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं, 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं, 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन तो 180 बटे में पाई, 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 बटे पाई। और पाई/8 तो पाई/8 क्या करेंगे, तो पाई/8 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई/8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 180 अपॉन में पाई। पाई से पाई काट देंगे बच्चों, अब काट दो इसको, 4 पे काटना, 4 2 जा और 4 पे काटेंगे तो 4 4 जा 4 5 जा, तो बच्चों देखो 45.2 ये बन गया डिग्री। अब बच्चों कंप्लीट डिग्री बनाना हो तो इसको काटेंगे तो देखिए बन जाएगा 22 1/2 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 22 डिग्री तो बन गया। अब बच्चों 1/2 इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 डिग्री। अब इसको फ्रैक्शन में तो छोड़ ही नहीं, अब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो बताओ 1/2 डिग्री कितने होते हैं, ये बन जाएगी आपकी 30, आपको बन जाएगी 30 मिनट बन जाएगी बच्चों। ठीक है 30 मिनट। तो बच्चों पाई/8 को कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री में तो 22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है बच्चों अगर है डिग्री देखो 1/2 डिग्री है, अगर इसको सेकंड मिनट में बनाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां 60 डिवाइड करते थे मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे तो 30 मिनट। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो -2 रेडियन है, तो -2 रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें -2 इनटू में 180 अपॉन में पाई, और पाई की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 22 इनटू में 7 ऊपर चला जाएगा। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे तो 18 दूनी 36, माइनस को बाहर रख लो, एक बार माइनस को बाहर रख लो, ये हो जाएगा आपका 360 गुणा में 7 अपॉन में 22। ठीक है, ये कंप्लीट तो डिवाइड होगा नहीं, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको पूरा पूरा काटते चलेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा बच्चों उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिनट बन जाएगा, फिर भी जो रिमाइंडर बचेगा तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड बन जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन है, ठीक है बच्चों, ये अपने आप करना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको लेंथ दे रखी है, आर्क की लेंथ रखी 25 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 1.2 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बच्चों मैंने आपको कहा था एक सर्कल में यहाँ पे जो रेडियस होती है, जितनी रेडियस होती है उतनी आपकी ये लेंथ फार होती है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था तो थीटा है तो थीटा बनेगा यहाँ पे वो बनेगा L अपॉन में R, यहाँ पे थीटा होता है। ठीक है बच्चों, रेडियन में होता है ये, ध्यान रखना, डिग्री में नहीं होता, रेडियन में होता है। अब बच्चों क्या है, इसने रखा है लेंथ रखी है 25 सेंटीमीटर और रेडियस रखी है मीटर में, तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये यूनिट बराबर बनाएंगे। तो लेंथ आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर और आर दे रखी है 1/2 मीटर। बच्चों मीटर की सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे काट देंगे तो 50 सेंटीमीटर। यूनिट बराबर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अल कितना है 25 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 50, रेडियस कितनी है 50। अब बच्चों काटने का क्या है 1/2, क्या है बच्चों 1/2 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो थीटा की वैल्यू 1/2 रेडियन आपका आंसर। अब बच्चों सेकंड पार्ट है वो अपने आप करना है, ऐसे इजी है। आपको बच्चों 3 चीजें दे रखी है, जैसे वाला थीटा इक्वल टू L अपॉन में R होता है रेडियन में। ठीक है बच्चों, कई बार आपको थीटा दे देगा, L दे देगा तो R की वैल्यू पूछेगा, अगर R थीटा दे देगा तो L की पूछेगा, तो बच्चों कोई भी वैल्यू पूछे आपसे। तो सेकंड पार्ट में ऐसे ही कर रखा है। थर्ड देखो पार्ट नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आपकी बार आपको लेंथ निकालनी है, इसका मतलब R मिलेगा और थीटा मिलेगा, और आर्क लेंथ ऑफ दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू दे दी आपको 10, लिखना आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दे दी आपको 45 डिग्री में बच्चों, और हमें निकालने किसी का थीटा रेडियन में। अब बच्चों बताओ
इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूँ, 45 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके पहले काट देंगे बच्चों, 5 में काट दो, 5 में 45, 5 3 15 और 5 6 30, तो बच्चों पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इसको। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 4 बन गया आपका। हम बनाना क्या, हमें रख दो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4। एल हमें निकालना है, आर की वैल्यू कितनी है 10। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब एक काम कर लो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हम जो एल की वैल्यू निकालेंगे तो 10 पाई और 4 है तो 4 आ जाएगा डिवाइड में। अब क्या करेंगे, 10 मान लो 10/4 पाई वैल्यू पुट कर दो बच्चों, 22/7, क्योंकि एल की वैल्यू तो हमें पूरी एग्जैक्ट चाहिए ना, तो इसको काट देंगे, 2 पे काट देंगे, ये कट जाएगा 11 पे, तो बच्चों ये हो जाएगा 110/14। इसको काट देंगे बच्चों तो ये कंप्लीटली कट जाएगा आपका 14×70। 110 को बच्चों या फिर काम करो, पहले 2 पे काट लो, 2 7 14, 2 15 10, 2 15 10, 7 पे काटो, 7 पे काटेंगे तो 7 7 जा 49 पॉइंट बच्चों। 55 को 7 से करेंगे तो 7 पे चला जाएगा 49, 15 में से 9 गए तो 6 पॉइंट लग जाएगा 0, 7 और 56 बचे 4 7 25, तो बच्चों करीबन 7.85 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ ऑफ जो आर्क है ना वो आ जाएगी 7.85 सेंटीमीटर। क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर आपको लेंथ निकालनी हो या रेडियस निकालनी हो और थीटा दे रखो डिग्री में, सबसे पहले उस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो, क्योंकि इक्वल टू रेडियन होता है, ये थीटा यहाँ रेडियन की फॉर्म में होती है। ठीक है बच्चों, डिग्री में कन्वर्ट करके मतलब ना रेडियन को पहले रेडियन में चेंज करना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल इज π/9 रेडियन। बच्चों ये π/9 रेडियन में दे रखा है और आपको जो एंगल बताने हो डिग्री में बताने हैं। तो बच्चों क्या कर रखा है, एक राइट एंगल है, उस राइट एंगल में दोनों के दो एक्यूट एंगल है, उनका जो डिफरेंस है ना वो है π/9 रेडियन। तो बच्चों में हम एक को मान लेते हैं, लेट वन एक्यूट एंगल, वन एक्यूट एक्स मान लेते हैं। तो बच्चों सेकंड एक्यूट एंगल क्या बना, 90 माइनस में x डिग्री, ये हमने डिग्री में माने बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंस रखा है रेडियन में, तो सबसे पहले इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, ताकि ये भी डिग्री में है तो इसको रेडियन को डिग्री में बनाओ। तो π/9 है, अगर मैं इसको डिग्री में बनाऊं तो 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 20 डिग्री। अब बच्चों लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों का डिफरेंस है, डिफरेंस 90 माइनस में x और माइनस का x इक्वल टू 20 है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, 90 माइनस का 2x इक्वल टू 20, क्योंकि डिग्री देखो ये डिग्री में ये डिग्री में बराबर रखेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, 90 को इस तरफ लेके आएंगे, तो माइनस का 2x इक्वल टू 20 माइनस का 90 माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 70, माइनस से माइनस कैंसिल, x किलो हो जाएगी बच्चों 35। तुम्हारा जो पहला है 35, 90 में से 35 बता देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फर्स्ट है वो एंगल आ गया 35 का, सेकंड आ गया 55 का, और मैं डिग्री में बता दें तो डिग्री में ये एंगल आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस बोथ इन डिग्रीज एंड रेडियन, मतलब आपको एंगल रेडियन डिग्री में दिखाने रेडियन दिखाने हैं। कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल whose angle to each other are in the ratio 1:3। बच्चों ट्रायंगल दे रखी है आपको, मान लो ट्रायंगल है और उन ट्रायंगल में तीनों जो एंगल है ना उन तीनों एंगल का रेशियो दे रखा है, जो भी एंगल बने होंगे उनका रेशियो दे रखा है 1:2:3। तो बच्चों कभी भी मैंने आपको बताया था, अगर रेशियो दे रखा है ना तो उसको वापस से इसका मतलब कुछ ना कुछ ये एंगल होंगे और उन एंगल को इस रेशियो में कन्वर्ट कर रखा है, तो किसी न किसी से डिवाइड किया होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, इन रेशियो को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x एक ऐसा नंबर होगा जिससे डिवाइड कर रखे होंगे, अब वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एंगल बन जाएंगे। तो मान लेते हैं लेट द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मान लेते हैं x रेशियो, अब ये एंगल बन जाएंगे तो x डिग्री 2x डिग्री और 3x।
अब बच्चों को देखो सम दे रखा है, हुज एंगल इज द डायरेक्ट रेशियो। एक भी बताओ किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है, तो लिखेंगे हम इन तीनों का सम 180। तो सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो x डिग्री प्लस में 2x प्लस में 3x इक्वल टू 180। ये बच्चा हो जाएगा 6x इक्वल टू 180। x की हो जाएगी बच्चों यहाँ से, मान लो 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30। अब बच्चों क्या करेंगे, 30 हटा दे, इस 30 को इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू याद रखो, तो x की वैल्यू रखेंगे तो एक का बन गया आपका 30 डिग्री, ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 90। अब बच्चों इस डिग्री में तो हमने कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब बच्चों मान 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे 6 पे, तो पाई बाई 6 से 60 को बनाएंगे तो 60 इंटू पाई बाई 180, काट देंगे तो 3, तो पाई बाई 3। ऐसे 90 को बनाएंगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा। तो बच्चों हम हमारा रेडियन में आंसर क्या है, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2। डिग्री में दिया आंसर है और रेडियन में हमारा दिया आंसर है। ठीक बच्चों, ऐसे पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सेकंड बच्चों ऐसा ही है, सेम है कर लेना। थर्ड देखो, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। मतलब क्या आपको 10th में चैप्टर नंबर 5 याद है, एपी क्या होता है? एपी वो होता है बच्चों जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो, जिसमें डी इक्वल हो। तो आपके पास जो आपको एपी जो एंगल ट्रायंगल के जो एंगल है ना वो एपी में दे रखे हैं। अब बताओ बच्चों, आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल तो 3 मिलेंगे, ये तीनों एपी में है। एपी में हमें कोई ऐसी एपी बनानी पड़ेगी जिसमें इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। फिर क्या रखा है, इफ वन ऑफ देम इज 36 डिग्री। इसके बाद क्या रखा है, इन तीनों एंगल में से एक जो एंगल है 36 डिग्री का है, एक ले लिया। तो आपसे इन दोनों मेल पूछ ली, तो फाइंड ऑल एंगल्स इन रेडियन। आपसे पूछ ली तीनों एंगल की रेडियन में बताओ। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले बच्चों अगर ये एपी में दे रखे हैं तो एपी क्यों बनाओ, तो लेट द एंगल। अब बच्चों एंगल मान लेते हैं एपी फॉर्म में, एक तो मान लेते हैं a माइनस का डी, एक a और एक प्लस में d। अब बच्चों एपी में है क्योंकि अब a2 माइनस a1 करो, देखो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 कितना है a, माइनस में a1 करेंगे तो a प्लस का d हो जाएगा क्योंकि निशान चेंज करेगा ना। ऐसे a3 कितना है a प्लस में d और माइनस का है, देखो a से a कैंसिल, यहाँ पे a से कैंसिल, तो d इक्वल टू d आया बच्चों। तो हम इनको एपी की फॉर्म में मान सकते हैं, a माइनस का d, a और a प्लस का d, ये हमारे एपी के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, अब इसने क्या कहा है, अब बताओ बच्चों अब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो इन तीनों का सम 180 कर देते हैं। तो a माइनस का d प्लस में a प्लस में a प्लस में d इक्वल टू 180। देखो जो d प्लस का माइनस से कैंसिल, 3a इक्वल टू 180, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। अब बच्चों तुम्हें बताओ ये a है a, यहाँ पे देखो यार ये a 60 डिग्री आएगा, a की वैल्यू दिया आ गई और एक एंगल हमें 36 दे रखा है, तो क्या करेंगे बच्चों, एक 36 दे रखे हैं, ये a की वैल्यू हम वापस a की जगह पर रख देंगे, तो रखेंगे देखो ये क्या बन जाएगा 36 है ना। या फिर एक काम करो, हमारे a की वैल्यू अगर 30 मान लो हमारी वैल्यू आ गई, अब बच्चों हमारे पास a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो हमारा एक का एंगल 60 डिग्री आएगा और एक हमें गिवन है 36 डिग्री। तो अब बच्चों क्या करेंगे, एपी में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो बच्चों क्या करेंगे 180 माइनस में एक हमारा 60 डिग्री आ गया, एक हमारा 36 आ गया। बच्चों इन दोनों को प्लस करके 180 माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 माइनस में 96 यानी बचेगा आपका 84 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास तीनों एंगल क्या आ गए, हमारे पास तीनों एंगल आ गए बच्चों, एक तो 36 डिग्री, एक हमारा 60 डिग्री, एक हमारा आएगा 84 डिग्री। अब बच्चों तीनों एपी में भी है ये एंगल। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे इनको रेडियन में रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो 36 को हम डिग्री को रेडियन बनाएंगे तो पाई बाई 180 से कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो काट देंगे 4 पे, 4 9 जा 4 4 जा 4 5 जा, अब 5 कर देंगे तो 5 बाई पाई। ऐसे बच्चों 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180, काट देंगे 3 पे तो पाई बाई 3। ऐसे बच्चों 84 को चेंज कर लेना तो रेडियन बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। बच्चों पिछले वाले सवाल में ट्रायंगल की बात थी, इसमें क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही है। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। अब की बार क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल है ना वो एपी में है। ठीक है बच्चों, देखो
ये हमारी होती है क्वाड्रेटरल। चार भुजाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति हो, जो रेक्टेंगल हो, स्फीयर हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, एनीथिंग कुछ भी हो, इनके चारों जो एंगल ना, ये एंगल एपी की फॉर्म में रखे हैं। तो बच्चों अगर ये एपी की फॉर्म में हम चार चीजों एपी कैसे, ट्रायंगल में तीन को मानेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, चारों कैसे मानेंगे? लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रेटरल, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन एपी। तो बच्चों एपी में क्वाड्रेटरल कैसे मानेंगे? हम मानेंगे एक तो मानेंगे a माइनस में 3d, एक मानेंगे a माइनस d, एक a प्लस में d, a प्लस में 3d। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटरल में एपी के चार एंगल ऐसे मानेंगे। अब बच्चों इसमें सबसे छोटा जो एंगल है ना वो ये बनेगा, लिस्ट सबसे छोटा एंगल ये बनेगा और सबसे ग्रेटेस्ट ये बनेगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ किसी भी क्वाड्रेटरल में चारों एंगल का संख्या होता है 360, इन चारों को प्लस करके 360 के बराबर रख देंगे, यहाँ से d कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। a की वैल्यू आने के बाद आगे क्या रखा है? ग्रेटेस्ट इज डबल, जो ग्रेटेस्ट ना, ये ग्रेटेस्ट एंगल यानी a प्लस में 3d, ये डबल है किसका? a माइनस 3d का, मतलब जो स्मॉलेस्ट एंगल है लिस्ट है उसका। अब बच्चों ये डबल है, ये डबल है, बराबर करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, कुछ वैल्यू यहाँ से आएंगी। देखो बच्चों द ग्रेटेस्ट डबल, ये जो एंगल ना ये लिस्ट से डबल है ये एंगल, अगर ये डबल है तो बच्चों या तो इसको हाफ कर दो तुम या इसको डबल कर दो, तो इसको डबल कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमारी वैल्यू a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ से d की वैल्यू निकलेगी, a और d की वैल्यू निकलने के बाद हम यहाँ पे रख देंगे a और d की वैल्यू, ये जो एंगल बन जाएंगे ये सारे डिग्री में बन जाएंगे, डिग्री के बनने के बाद रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आता ही है। ठीक है बच्चों, बच्चों देखो कुछ बेसिक बात पढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बच्चों देखो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब कितने भी इसके अंदर साइड है, जैसे वो ट्रायंगल है, क्वाड्रेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, द सम ऑफ ऑल एक्सटेंड एंगल इज 360। जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास है ये हमारे क्वाड्रेटरल है, इसमें 4 साइड है। अगर बच्चों देखो इसको साइड आगे बढ़ा दें, ऐसे इनकी साइड आगे बढ़ा दें, तो देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल जितने बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, जितने भी जो बाहर एंगल बनेंगे बच्चों, इन सभी एंगल का जो सम है ना वो 360 होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपको क्वाड्रेटरल ही है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन कुछ भी हो, एक्सटीरियर एंगल जितने भी साइड होंगे ना उनका जो सम होगा 360 होगा। एंड ईच एक्सटीरियर एंगल, और मान लो हमें प्रत्येक बार का एक एंगल निकालना है, क्या करेंगे 360 को नंबर ऑफ साइड से भाग कर देंगे। जैसे मान लो इसमें निकालना है, क्या करेंगे 360 और नंबर ऑफ साइड कितनी है 4 से डिवाइड कर देंगे तो 90, तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री की आ जाएगी बच्चों। क्या तुम्हें समझ में आई ये बात? ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब मान लो हमें ना ईच इंटीरियर एंगल निकालने हैं, यानी अंदर के एंगल निकालने हैं, तो क्या करेंगे 180 में से एक्सटर्नल एंगल माइनस कर देंगे। मान लो हमें अंदर का ये वाला एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे 180 और माइनस में कर देंगे एक्सटर्नल एंगल कितना है 90, तो माइनस करेंगे तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 90, ऐसे ये भी 90 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटर्नल जो एंगल होता है उनका सभी का सम 360 होता है, चाहे वो कितने भी साइड हों, चाहे वो 40 साइड हों, चाहे 50 साइड हों। ठीक है, अगर हमें एक एक्सटर्नल एंगल निकालना हो तो 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, और इंटीरियर एंगल निकालना हो तो 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट्स है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा, सेकंड पार्ट अपने आप सॉल्व करना बच्चों। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री। आपको मैग्नीट्यूड रेडियन और डिग्री दोनों में बताना है। मैंने आपको बता रखा है डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, मतलब जो आपको रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना है ना एंगल या डिग्री में, तो क्या करना है उसके इंटीरियर एंगल को करना है, इंटीरियर, एक्सटीरियर को नहीं। तो बच्चों आप बताओ इसमें जो पेंटागन है उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 5 होती है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी इस रेगुलर पॉलीगॉन में 5 साइड होगी। अब बताओ एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। अगर 360 होता है तो 360 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो बच्चों 5 7 35 5 10 72 डिग्री आएगा आपका बाहर का एंगल। अंदर का निकालना हो तो मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल निकालना हो तो 180 में से माइनस कर देंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर। ठीक है बच्चों,
ये होता है आपका 108 डिग्री। अब ये तो डिग्री में आ गया, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 108 को पाई बाई 180 से काट दो बच्चों को, जैसे हमारा 2 पे काट दो, 5 4 2 पे 90, 9 पे काट दो, 9 6 54, ठीक है बच्चों, 2 पे काट दो, 3 और 5, तो बच्चों 3 पाई बाई 5 ये आपका रेडियन में, ये आपका डिग्री में। और इंटीरियर पूछ रखा है, इंटीरियर, तो इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर और ये भी, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या कर रखा है, सेकंड पार्ट में आपका नंबर ऑफ साइड है ना, नंबर ऑफ साइड वो आपको दे रखे हैं 40 दे रखे बच्चों। तो क्या करना, 360 को 40 से डिवाइड कर देना, वो आ जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, और 180 में से एक्सटीरियर एंगल माइनस करोगे तो आ जाएगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको